Assalamu alaikum and welcome to everyone to the Intellect Coaching Center YouTube channel. आज हम 9th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 16.1. चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री. इस चैप्टर में कुल 3 एक्सरसाइजेस हैं. आज हम 16.1 को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और पूरी 16.1 के अंदर एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, दैट इज कंसिडर्ड एज द डिस्टेंस फार्मूला. याद रखिएगा, किसी भी पॉइंट को 2 डायमेंशन के अंदर लिखने के लिए हम उसको लिखते हैं एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, जो कि हम बहरहाल ग्राफ में भी पढ़ के आ चुके हैं. तो इफ वी हैव 2 पॉइंट्स, लेट्स सपोज ए एंड बी, तो उनको जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x1 y1, जबकि बी के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x2 y2. and as per the distance formula, d is equals to under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. यही फॉर्मूला है जो पूरी एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा. आइए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. The first question says using distance formula find the distance between the following pair of points. डिस्टेंस फार्मूला को इस्तेमाल करके आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस मालूम कीजिए. The first part is -4,5 and 6,6. सो डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. डिस्टेंस फार्मूला है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. और अगर यहाँ पे हम अपने डेटा की बात करें तो हमें क्या चीज गिवन है. जो पहला वाला पॉइंट है हम उसको a सपोज कर लेते हैं और a का मतलब है x1 कॉमा y1, जबकि जो दूसरा वाला पॉइंट है हम उसको b कंसीडर कर लेते हैं और b का मतलब है x2 कॉमा y2. और इसके हिसाब से x1 की वैल्यू हो जाएगी -4, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 6, जबकि y2 की वैल्यू भी 6. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद वी हैव 6 माइनस, और चूंकि बाहर माइनस था तो हमने इसके ब्रैकेट लगा दिए. -4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 द होल स्क्वायर. ऑब्वियस सी बात है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सो दैट वुड बी 6 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 बिकम्स 1, तो 1 का स्क्वायर. 6 प्लस 4 का मतलब 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है. सो 10 का स्क्वायर बिकम्स 100 और 1 का स्क्वायर 1, 100 प्लस 1 बिकम्स 101. क्योंकि 101 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए हमारा यही आंसर होगा. ऑलराइट, मूव टुवर्ड द सेकंड पार्ट, दैट इज 2,2 and 2,3. अप्लाइंग द सेम प्रोसीजर using a distance formula. D is equals to under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. यहाँ पे हम डेटा देख लेते हैं. तो x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, y1 की वैल्यू भी 2 होगी, x2 की वैल्यू 2 होगी, जबकि y2 की वैल्यू 3 होगी. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला. सो यू विल गेट 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर. 2 माइनस 2 बिकम 0 and 3 minus 2 becomes 1. 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है. so we are having d is equals to under root 1. अगर आप 1 का स्क्वायर रूट मालूम कीजिए, so you will get 1 as well. I guess the question is quite simple. Let's move towards part 3. तीसरे पार्ट में we are having 0,1 and 2,3. so using distance formula, that is under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. डेटा जब बना लेते हैं अपना यहाँ पर हम लोग. सो द वैल्यू ऑफ x1 विल बी 0, द वैल्यू ऑफ y1 विल बी 1, द वैल्यू ऑफ x2 विल बी 2, while the value of y2 will be 3. Substitute these values in the formula. 2 minus 0 का whole square plus 3 minus 1 का whole square. 2 minus 0 becomes 2, 3 minus 1 becomes 2 as well, 2 का square becomes 4 और 2 का square becomes 4, 4 plus 4 becomes 8, and under root 8 का square root होता है 2 under root 2. All right, let's move towards the last part of this particular question, that is 0,1 and 2,3. Using a distance formula, that is d is equals to under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. डेटा बना लेते हैं. यहाँ पर x1 की वैल्यू है 0, y1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 2, जबकि y2 की वैल्यू है 3. Substitute these values in the formula. So we will be having 2 minus 0 the whole square plus 3 minus 1 the whole square. 2 minus 0 that becomes 2, 3 minus 1 becomes 2 as well, और 2 का स्क्वायर 4,
प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 बिकम्स 8, 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2। इफ यू नोटिस्ड, तो जो तीसरा और चौथा पार्ट है वो दोनों सवाल सेम है, जबकि दोनों के आंसर्स भी सेम ही आ रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वी आर गिवन एज a comma 0 and b 0 comma b be the points on the axes. Find the distance between a and b when, उसके बाद ऑलमोस्ट 4 पार्ट्स आपकी किताब में गिवन है। तो उसमें उन्होंने 2 पॉइंट्स दे दिए हैं जो कि कट कर रहे हैं एक्सिस के ऊपर, यानी कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है और जो दूसरा पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। तो पहले वाले पॉइंट में उन्होंने a कॉमा 0 दे दिया है और दूसरे वाले पॉइंट में 0 कॉमा b दिया है, और उन्होंने हर पार्ट के अंदर a और b की वैल्यूज बता दी हैं। जैसे पहला पार्ट देख लीजिए, a की वैल्यू बताई है -3, जबकि b की वैल्यू बताई गई है -4। अगर मैं a और b को क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट करूं, यानी कि कैपिटल A एंड कैपिटल B के अंदर, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, यानी कि ये हो जाएगा -3, 0 और 0, -4। ठीक है, उसके बाद द प्रोसीजर इज सेम। डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, बिकॉज इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन कि वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। So distance formula is d is equals to under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। डेटा बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर x1 की वैल्यू -3 है, जबकि y1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 0 है, जबकि y2 की वैल्यू -4 है। Substitute these values in the formula, so we will be having 0 plus 3। I'm sure about it कि you will be having the idea कि ये प्लस कैसे आ रहा है, फॉर्मूले में बीच में माइनस होता है, एंड वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ x1 एज -3। हमारे पास x1 की वैल्यू -3 है, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस -4 -0 द होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -4 द होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, जबकि माइनस के ऊपर इवन पावर लगी हुई है, इसलिए आंसर विल बी पॉजिटिव, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 9 plus 16 becomes 25 और 25 का रूट होता है 5। So it's done. Let's move forward towards part number 2. Part number 2 में the value of a is given as -9 while the value of b is given as 6। आप इसको अगर सवाल में सब्स्टिट्यूट करके देखिए तो आपका सवाल कुछ इस तरह का बन जाएगा, दैट इज -9, 0 and 0, 6। Now applying now using the distance formula, that is x2 under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। Substitute these values in the formula। अच्छा, डेटा पहले बना लेते हैं कि x1 की वैल्यू -9 है, y1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 0 है, जबकि y2 की वैल्यू 6 है। डिस्टेंस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज को, सो यू विल बी हैविंग 0 + 9, और ये प्लस कैसे आ रहा है, फॉर्मूले का माइनस होता है, and it was -9, minus minus becomes plus, 0 + 9 the whole square plus 6 - 0 the whole square। इसको सॉल्व किया, सो ये बन जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर बिकम्स 81 while the value of the 6 square is 36। 81 में 36 को प्लस करें, so you will be having 117। all right, move forward towards part number 3। now you have been given the value of a as 3 while the value of b as 4। इसको अगर आप सवाल में सब्स्टिट्यूट करें, सो यू विल सी कि आपका सवाल इस तरह का बन जाएगा, 3, 0 and 0, 4, and using the distance formula, that is d is equals to under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। डेटा बना लीजिए, the value of x1 is 3 while the value of y1 is 0, the value of x2 is 0 while the value of y2 is 4। substitute these values in the formula, so you will get 0 - 3 the whole square plus 4 - 0 the whole square। 0 - 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा 3 का स्क्वायर, एंड द रीजन इज दैट के ऊपर पावर इवन लगी हुई है, तो अंदर का जो माइनस साइन है वो खत्म हो जाएगा, सो दैट विल बी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 becomes 25, under root 25 becomes 5। so simple। all right, this is question number 2, part number 4।
अगेन यू हैव बीन गिवन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो आप इनको जरा सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके जो पॉइंट है वो बन जाएंगे √2, 0 एंड 0, 2 using the distance formula, that is d is equals to √x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. डेटा बना लेते हैं। वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ x1 एज √2, y1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 0 है, जबकि y2 की वैल्यू 2 √2 है। Substitute these values in the formula, so you will see that will become 0 minus √2 the whole square plus 2 √2 minus 0 the whole square. जीरो का फायदा नहीं होता तो ये बन जाएगा, अगेन अंदर माइनस साइन था, ऊपर पावर इवन लगी हुई, सो दैट विल बिकम पॉजिटिव √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 √2 का होल स्क्वायर। यहाँ जरा गौर कीजिएगा, पहला वाला जो अंडर रूट है ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सो दैट विल बी 2 प्लस अभी जो दूसरा वाला हमारे पास अंडर रूट है, इसमें क्या होगा कि ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है और ये √2 के ऊपर भी है। तो 2 के ऊपर स्क्वायर लगेगा, सो दैट वुड बिकम्स 4, और जब √2 के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा और खाली 2 बाहर आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई। सो 4 multiplied by 2 becomes 8, 2 plus 8 becomes √10. So I guess the answer of this particular question in the book is wrong. मेरे ख्याल में जो जवाब किताब में लिखा हुआ है इस सवाल का वो गलत है और इसका जवाब √10 आएगा। Alright, let's move towards an interesting question. और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सवाल है, find the perimeter of the triangle formed by the points A, B and C, and the values of A, B and C are given in the question. सवाल के मुताबिक कि एक ट्रायंगल का पैरामीटर मालूम कीजिए, जबकि आपको पता है कि ट्रायंगल एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें 3 पॉइंट्स होते हैं और तीनों पॉइंट्स की वैल्यूज आपको गिवन है। सवाल के मुताबिक ट्रायंगल का पैरामीटर मालूम करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और उनका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। इट डजंट रियली मैटर्स कि जिस सीक्वेंस में मैंने नाम रखे हैं आप भी उसी सीक्वेंस में रखिए। आप ऊपर वाले पॉइंट को ए बोल दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट को बी बोल दीजिए और राइट हैंड साइड वाले पॉइंट को आप सी बोल दीजिए। इट्स अप टू यू। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि जिस पैटर्न में मैंने बनाया उसी पैटर्न में आप बनाए। इट्स अप टू यू। ऑलराइट, अच्छा उसके बाद अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे कि स्मॉल ए के सामने वाली साइड, सॉरी कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए हुआ करती थी, कैपिटल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी हुआ करती थी, जबकि कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी हुआ करती थी। पेरीमीटर की डेफिनेशन के मुताबिक पेरीमीटर की डेफिनेशन होती है सम ऑफ ऑल साइड्स, चाहे वो दुनिया की कोई सी भी ज्योमेट्रिकल शेप हो, पेरीमीटर की डेफिनेशन कैन नेवर बी चेंज। डेफिनेशन के मुताबिक पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्योंकि मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो डेफिनेशन बन जाएगी सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। और अगर आप गौर कीजिए तो हमारे पास एक ट्रायंगल में टोटल 3 साइड्स होती हैं और उन तीनों साइड्स के नाम मेरे पास क्या है, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। तो मेरे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। बट यहाँ पे एक सवाल ये है कि ना तो मेरे पास स्मॉल ए की वैल्यू है, ना स्मॉल बी की वैल्यू है, ना ही स्मॉल सी की वैल्यू है। लेकिन अगर आप गौर करें तो स्मॉल ए किसके बराबर है, स्मॉल ए बराबर है बी सी, यानी कि बी से लेके सी तक के डिस्टेंस के बराबर। तो डिस्टेंस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो मैंने लिख भी दिया है कि a इज इक्वल्स टू बी सी, जबकि b किसके बराबर है, b बराबर है ए सी के, जबकि c बराबर है ए बी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यूज चाहिए, और स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी क्या है, ये 3 डिस्टेंसेस मुझे फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जो कि बहरहाल हम लोग भी पीछे के 2 क्वेश्चंस के अंदर करके आ चुके हैं। आइए सबसे पहले ए की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। और ए क्या चीज है, बेसिकली बी सी, और ए बी सी की वैल्यूज ऊपर लिखी हुई है जो कि सवाल के अंदर मौजूद है। इसमें से हमने बी और सी उठाना है। ठीक है जी, अभी हमारा काम ए का नहीं है। तो सबसे पहले मैंने डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। उसके बाद मैंने x1 और x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज फाइंड आउट करी है। याद रखिएगा मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ bc का, तो मैं अभी a को कंसिडर नहीं करूंगा। मेरा जो पहला पॉइंट होगा दैट विल बी b,
और जो दूसरा पॉइंट होगा दैट विल बी सी। So the value of x1 will be 4 while the value of y1 will be 0. x2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, y2 की वैल्यू 2√3 हो जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2 - 4 का मतलब -2 होता है और उसका स्क्वायर मालूम करेंगे, प्लस 2√3 - 0 बिकम्स 2√3। -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होता है, पावर ऊपर इवन लगी हुई है, द आंसर विल बी टेकन एज पॉजिटिव। और जो दूसरा वाला ब्रैकेट है उसको देख लीजिएगा, ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी लगा हुआ है और √3 के ऊपर भी लगा हुआ है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो वो 3 बन जाएगा और ये दोनों आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 4 × 3। तो जो शुरू का 4 लिखा हुआ था वो एज इट इज आ जाएगा। 4 × 3 बिकम्स 12, 4 + 12 बिकम्स 16 और 16 का रूट होता है 4। ऑलराइट, सो वी आर डन विद स्मॉल a। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मॉल b। स्मॉल b का मतलब क्या है कि मुझे AC का डिस्टेंस मालूम करना है। आई विल फॉलो द सेम प्रोसीजर, डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। d is equals to √x2 - x1 the whole square plus y2 - y1 the whole square। और अब मैं अपना डेटा बना लेता हूं। याद रखिएगा मेरे पास यहाँ पर पहला पॉइंट A है जबकि दूसरा पॉइंट C है। तो A की वैल्यू 0,0 है और जो दूसरा पॉइंट है उसको मैं लूंगा x2 - x2, y2 और वो होगा 2, 2√3। डेटा के मुताबिक x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 2 जबकि y2 की वैल्यू 2√3 है। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन द अबव फॉर्मूला, सो यू विल गेट 2 - 0 द होल स्क्वायर प्लस 2√3 - 0 द होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, 2 में से 0 को माइनस करें सो यू विल गेट 2, 2√3 में से 0 को माइनस करें सो यू विल गेट 2√3। 2 का स्क्वायर 4 एज इट इज आ गया। और गौर कर लीजिएगा, अब ये जो दूसरे वाले ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और √3 के ऊपर भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा सो यू विल गेट 3। 4 × 3 बिकम्स 12, 4 + 12 बिकम्स 16 और 16 का रूट होता है 4। लेट्स मूव टुवर्ड्स द C। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल c। और स्मॉल c किसके बराबर है? स्मॉल c बराबर है द डिस्टेंस ऑफ AB। मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। डेटा बना लीजिए, यहाँ पर मेरे पास पहला पॉइंट A होगा जबकि दूसरा पॉइंट B होगा। सो x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू भी 0, x2 की वैल्यू 4 जबकि y2 की वैल्यू 0 होगी। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला, so you will get 4 - 0 the whole square plus 0 - 0 the whole square। 4 - 0 becomes 4, 0 - 0 becomes 0। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 का आप 16 में प्लस करें so you will get 0 as well। 16 का आप स्क्वायर रूट मालूम कर लीजिए so you will get 4। अब गौर कर लीजिए कि आपके पास you have got the values of A, B and C और इत्तेफाक से तीनों की वैल्यूज 4, 4 and 4 आई है। और पेरीमीटर का एज पर द डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर की डेफिनेशन के मुताबिक सम ऑफ ऑल साइड्स, तमाम साइड का सम करना है। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, A, B एंड C, उन तीनों को प्लस करने जा रहे हैं। सो वी विल बी हैविंग 4 + 4 + 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 12। सो दिस इज ऑल फ्रॉम एक्सरसाइज 16.1। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपके दिमाग में कोई सवाल है, कोई एम्बिग्यूटी है या कोई ऐसी चीज जो आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आई, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू बैक इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।